नमस्कार। आज हम बात करेंगे इमोशनल रेगुलेशन की। सबसे पहले इमोशंस, हम कभी सैड फील करते हैं, कभी हैप्पी फील करते हैं, कभी एंगर और इरिटेशन और कंटेंट, सेटिस्फाइड। ये इमोशंस क्या हैं और ये हमें क्यों फील होते हैं? एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जिंदा हैं, आप जी रहे हैं, तो आपको इमोशंस तो फील होंगे। देयर इज एरिना ऑफ इमोशंस विच फ्लोज इनसाइड अस। अब ये जो इमोशंस होते हैं, इनके पीछे है केमिकल फार्मूलाज। बहुत सारे केमिकल बॉडी में आते हैं जो आपको अलग अलग फीलिंग्स देते हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन एंड एंडोर्फिन। ये जो केमिकल्स होते हैं ये निकलते हैं दिमाग की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से से, लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम बहुत प्रिमिटिव हिस्सा होता है दिमाग का, जो एनिमल से लेके ह्यूमन बींग्स तक है, क्योंकि इमोशंस तो हर लिविंग बींग्स में है। हर केमिकल का अलग पार्ट, आप कैसा फील करते हैं ये उस केमिकल पर डिपेंड करता है जो आपके दिमाग में उस वक्त निकल रहा है, अलग अलग चीज़ों की रिएक्शंस में। ये केमिकल लिम्बिक सिस्टम से पहुंचते हैं हमारे दिमाग के अगले हिस्से, इधर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। ये वो पार्ट है ब्रेन का जो इन केमिकल्स को सेंस करके आपको फीलिंग देता है। तो आपके इमोशंस केमिकल का पार्ट है और आपकी फीलिंग आपके ब्रेन के अलग हिस्से ने दी है। अगर सीरोटोनिन निकलता है और वो बॉडी में कम निकलता है तो आपको सैडनेस फील होगी। अगर डोपामिन निकल रहा है तो आपको रिवॉर्ड की फीलिंग फील होगी, बहुत हैप्पीनेस लगेगा। इसके साथ ऑक्सीटोसिन होता है जब आप बॉन्डेड फील करते हो, जब आप किसी से लव फील करते हो। ये केमिकल ही होते हैं जो आपको बार बार वो चीज़ करने के लिए बाध्य करते हैं। इन इमोशंस को, इन फीलिंग को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस केमिकल लोचे को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा अस्त्र है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने के हमारे पास 4 मेथड। पहला चीज़, हमें अवेयर होना है, हमें जानना है कि हाँ ये फीलिंग्स हमें फील हो रही हैं। वी आर नॉट फीलिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अस। फर्स्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, देन यू हैव टू एक्नॉलेज इट। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फीलिंग्स के थ्रू मैं जा रहा हूँ, ये एक फेज है जिसे मुझे कंट्रोल करना है। थर्ड पार्ट होगा एक्सेप्टेंस। अगेन आफ्टर आप जब जान जाते हैं कि ये मुझे परेशानी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहीं से हमारा आगे इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है कि हम इसको रेगुलेट कैसे करेंगे। फोर्थ स्टेप इज रेगुलेशन। तो फॉर अवेयरनेस you have to take a second person perspective कि now I'm sitting here and I'm feeling this. Just observe yourself, अपने आप को देखो। Second, acknowledge. For acknowledge and acceptance सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है लिखना। आपको जो भी फील हो रहा है, बहुत किडिश लगेगा उस समय जब आपको गुस्सा आ रहा है, but you have to write it. That I'm feeling angry, I'm feeling irritated, I'm not content. मैं satisfied नहीं हूँ इस सिचुएशन से। उससे आपके दिमाग की chaotic थॉट्स के बीच में आपको अपनी प्रायोरिटी पता चल जाएगी कि ये चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। उसके बाद आपको उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में आसानी होगी। इसके आगे अब आपको पता चल गया है कि मुझे ये परेशानी है, पर मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम हमें देता है फाइट, फ्राइट या फ्लाइट की रिएक्शंस, या तो लड़ो या भागो या फिर डर जाओ। एंड पैरासिम्पैथेटिक देता है हमें कामनेस, हमें उस सिचुएशन से लड़ने की एक्चुअल क्षमता। तो हमें किसी तरह इन दोनों को बैलेंस रखना है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ाना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे यू कैन टेक डीप ब्रेथ। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इवन इन क्राइसिस, जस्ट ट्राई इट वंस, टेक 4-5 deep breathing and you will be calmer, even more than you could even imagine. सेकेंड चीज़ जो आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आती है वो होती है मोटर एक्टिविटीज़, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कभी भी किसी इमोशंस के लिए आपको मोटर एक्टिविटी देगा कि आई हैव टू टॉक टू हर, आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे जाके ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फॉर दैट जस्ट टेक अ रिलैक्सिंग वॉक, गो समवेयर, जस्ट टेक अ वॉक एंड कम बैक। These are the methods जिसमें आपको उसी समय अपनी इमोशनल रेगुलेशन करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। इमोशनल रेगुलेशन के 4 पार्ट्स। Number 1, zero control. Like we see in primitive animals. If a dog is angry, it would bark, it would bite. So sometimes there are human beings
अगर गाड़ी से कुछ लग गया, कुछ टकरा गया, तो दे विल कम ऑन द रोड, दे विल बिहेव इनअप्रोप्रिएटली. देयर आर मेनी केसेस ऑफ रोड रेज जो कि आजकल बहुत बढ़ रहे हैं. दिस इज जीरो कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर. Second step, somewhat controlled. You'll feel anxious, you feel very angry, but you will be able to control it slightly. But next person will think, हाँ इसको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, ये बस कंट्रोल कर रहा है. Third stage is good control, in which you will be able to hide your emotions, you'll be calm inside. And fourth is, which is the best control and very few people have it, they know what to react, when to react, and how much to react according to your feelings. How to behave appropriately in every situation. For that, even when you are not in a situation, you have to train your system, train your brain, train your prefrontal cortex, train your limbic system. For that, the best thing to do is breathing exercises. हमारे सभ्यता में है प्राणायाम. रोज आप 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम करें. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, जो भी प्राणायाम आपको सूट करता है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इंडियन में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, हर जगह से ये माना जाता है कि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करके हमें बेटर वे देता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का. सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी. यू गो फॉर अ वॉक, यू डू सम स्ट्रेनियस एक्टिविटी, यू डू हिट, you do any boxing, anything which you want to do, which you feel relaxed into. वो फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक ज़रूर करें. इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड थिंग इज सोशल कनेक्शंस. If you are bonded with your family, your friends, your society, then it will give you a boost of oxytocin. You'll feel loved, you'll feel important in your society. हमारी भारतीय सभ्यता में भी ये कहा जाता है कि आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है, बिकॉज इट गिव्स यू कंटेंटमेंट. ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा और आपकी इमोशनल रेगुलेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा. सो दीज आर द मेथड्स इन विच आप जब सिचुएशन में भी नहीं है तभी भी आप अपने को ट्रेन कर सकते हैं सिचुएशन से बेहतर सामना करने के लिए.